हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नकीब अहमद, क्रिकेट एंड फिटनेस कोच। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बगल में रेड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज बात करेंगे मेरे दोस्तों फास्ट बॉलिंग के रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, हाउ टू स्विंग अ लेदर बॉल। उसके ऊपर फिर हम इन स्विंग पे भी बात करेंगे मेरे दोस्तों, आउट स्विंग पे भी बात करेंगे। स्विंग बॉलिंग ज़रूरी है फास्ट बॉलर्स के लिए क्योंकि एक ज़रूरी वीपन्स है आप लोगों के पास। अगर आप लोग अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर हो, अच्छा पेस है आप लोगों के पास, वेरिएशन भी है आप लोगों के पास, लेकिन अगर स्विंग नहीं है आप लोगों के साथ तो भी आप लोग स्ट्रगल करोगे। तो मेरे दोस्तों ज़रूरी है, लेकिन आप में से हर कोई चाहता है कि वो डेल स्टेन बने, वो मोहम्मद आसिफ बने, वो जेम्स एंडरसन बने, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों। वो बास प्लेयर के साथ नेचुरल इन स्विंग या आउट स्विंग होता है, लेकिन वो होता है एंगल के साथ, उसका उतना बड़ा एडवांटेज नहीं होता फास्ट बॉलर को क्योंकि वो जज होता है अर्ली से। तो ज़रूरी है कि आप रेस्ट से इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों करें, जैसा जेम्स एंडरसन करते हैं, मोहम्मद आसिफ करते थे, डेल स्टेन करते हैं, जिसका बैट्समैन को आइडिया ही नहीं होता कि इन स्विंग होगा या आउट स्विंग होगा। तो मेरे दोस्तों ऐसे नहीं बनते ये डेल स्टेन, मोहम्मद आसिफ और जेम्स एंडरसन। इसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ चीज़ों पे आप लोगों का कंट्रोल होना चाहिए, रेस्ट पे, फॉलो थ्रू पे, ग्रिप पे, इन चीज़ों पे कंट्रोल लाना ज़रूरी है। तो आज बात करेंगे मेरे दोस्तों, ग्रिप पे भी बात करेंगे, फॉलो थ्रू पे भी बात करेंगे, एक्शन पे भी बात करेंगे, सारी बातों पे बात करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है मेरे दोस्तों, उन सब चीज़ों पे कंट्रोल। आपका अपने रेस्ट पे कितना कंट्रोल है, एक्शन पे कितना कंट्रोल है, बॉल पे कितना कंट्रोल है, फॉलो थ्रू सारी चीज़ों पे कितना कंट्रोल है, क्योंकि सीखने से कुछ नहीं होता, सिर्फ सीखने से कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्तों। अगर सिर्फ सीखने से कुछ होता था तो जो कोचेस है, सारे कोचेस है, वो ही क्रिकेटर्स होते क्योंकि उनको सब चीज़ों का पता होता है। लेकिन मेरे दोस्तों आपने वो चीज़ें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके उस पर कंट्रोल पाना होता है। अगर आप लोग उन चीज़ों पे कंट्रोल लाओगे तो उस चीज़ को करने में आप लोगों को आसानी होगी। तो सारी बातों पे बात करेंगे मेरे दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं अपनी आज की टॉपिक की तरफ। तो जी फ्रेंड्स, आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। स्टार्ट में मैं ग्रिप पे बात नहीं करूंगा क्योंकि हम बात करेंगे आज इन स्विंग के ऊपर भी और आउट स्विंग के ऊपर भी। तो उन दोनों के लिए मैं ग्रिप अलग अलग बताऊंगा, तो वो बाद में बताऊंगा। उससे पहले मेरे दोस्तों थंब, ज़्यादातर प्लेयर्स पूछते हैं कि थंब का क्या रोल होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कैसे होगा। तो मेरे दोस्तों ये है सेल्फ रिपर। जिस तरीके में भी आप लोग रिलैक्स फील करते हो वही तरीका आप लोगों के लिए सही है। वकार यूनुस ऐसा रखते थे, वसीम अकरम ऐसा रखते थे, कुछ भी नहीं, इनमें कुछ भी नहीं रखा मेरे दोस्तों। ये जैसा ही आप लोग बैलेंस फील करते हो वैसे ही आप लोग रख सकते हो। इसके अलावा अभी आते हैं मेरे दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ कि रेस्ट का लॉक होना ज़रूरी है। स्विंग बॉलिंग के लिए रेस्ट का लॉक होना मस्ट है मेरे दोस्तों। रेस्ट लॉक करने के बगैर नहीं हो सकता स्विंग, क्योंकि अगर आप लोगों की रेस्ट लॉक नहीं होगी तो आप लोग बैक स्पिन क्रिएट नहीं कर सकते, और अगर आप लोगों की बॉल में बैक स्पिन आप लोग क्रिएट नहीं करोगे तो स्विंग नहीं होगा। तो रेस्ट को लॉक रखना मेरे दोस्तों इसी तरीके से ज़रूरी है। और तीसरी पॉइंट है मेरे दोस्तों बैक स्पिन। बैक स्पिन का क्रिएट करना मतलब जितना बैक स्पिन आप लोग बॉल में ज़्यादा क्रिएट करोगे उतनी ही आप लोगों की स्विंग अच्छी होगी। तो ये तो हो गई 3 पॉइंट्स मेरे दोस्तों जो कि इन स्विंग आउट स्विंग दोनों के लिए ज़रूरी है। अभी आगे मैं आप लोगों को क्विकली इन स्विंग की जो ग्रिप है, जो जिस तरीके से रिलीज, फॉलो थ्रू सब चीज़ें हैं, और आउट स्विंग के लिए दोनों के लिए जो तरीके हैं वो मैं आप लोगों को क्विकली बताऊंगा। तो अभी आते हैं मेरे दोस्तों इन स्विंग की तरफ कि इन स्विंग में हमने क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे दोस्तों कि आप लोगों की रब जो साइड है वो होगी इन स्विंग की तरफ। एज अ राइट हैंड बैट्समैन के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों की रब साइड होगी इन स्विंग की तरफ, मतलब बैट्समैन की तरफ, क्योंकि आप लोग जिस तरफ स्विंग करना चाहते हो रब साइड उसी तरफ होगा। दूसरा पॉइंट है मेरे दोस्तों कि आप लोगों की सीम थोड़ी सी मामूली पाइन लेग की तरफ होनी चाहिए, ऐसी। तीसरा जो पॉइंट है मेरे दोस्तों कि आप लोगों का ये जो ब्लेड है, जो रेस्ट का ये ब्लेड है, और आप लोगों की थंब पोजीशन की जो ये एरिया है, ये थोड़ी सी पाइन लेग की तरफ लॉक होनी चाहिए, ऐसी पाइन लेग की तरफ ये लॉक होनी चाहिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए मेरे दोस्तों कि जो हम कहते हैं ना कि रेस्ट को यूज़ करो, तो रेस्ट को यूज़ करने का ये मकसद नहीं कि या इसी तरफ इन स्विंग के लिए रेस्ट को गिराओ या आउट स्विंग के लिए इसी तरफ गिराओ। अगर आप लोगों की रेस्ट गिरेगी मेरे दोस्तों तो स्विंग नहीं होगा। रेस्ट को यूज़ करने का मकसद मेरे दोस्तों कि ये दोनों चीज़ें आप लोगों की लॉक हो, तो लास्ट टाइम पे उसको थोड़ा सा एंगल देना है, ये थोड़ा सा एंगल देना है आप लोगों ने।
हो गई मेरे दोस्तों तीसरे पॉइंट के आप लोगों की ब्लेड और थंब एरिया फाइन लेग की तरफ होनी चाहिए। चौथी पॉइंट में है मेरे दोस्तों कि आप लोगों की जो हाथ का जो पोजीशन है वो क्लोज टू हेड आना चाहिए। जितना वो क्लोज टू हेड आएगा उतनी ही आप लोगों की इन स्विंग अच्छी होगी। पांचवी पॉइंट में आते हैं मेरे दोस्तों फॉलो थ्रू की तरफ। ज़्यादातर हमारे फास्ट बॉलर ये गलती करते हैं राइट हैंड फास्ट बॉलर के, जब वो इन स्विंग करते हैं तो वो कंप्लीटली फॉलो थ्रू करते हैं, ऐसे कंप्लीटली फॉलो थ्रू करते हैं। तो अगर आप लोग कंप्लीटली फॉलो थ्रू करोगे तो आप लोगों की इन स्विंग होगी डिस्टर्ब। तो आप लोगों ने इन स्विंग में क्या करना होगा मेरे दोस्तों, फॉलो थ्रू को यहाँ पे फिनिश करना होगा। यहाँ पे आप लोगों की फॉलो थ्रू फिनिश होनी चाहिए, ज़रूरी है ये मेरे दोस्तों। और उसके अलावा मेरे दोस्तों आप लोगों की बॉडी नहीं गिरनी चाहिए। अगर आप लोगों की बॉडी इसी तरफ गिरेगी तो कभी भी स्विंग नहीं होगा। तो आप लोगों ने अपनी हेड पोजीशन और बॉडी को लास्ट मोमेंट तक फॉलो थ्रू तक आप लोगों ने स्टिल रखना होगा, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये तो थी मेरे दोस्तों इन स्विंग के रिलेटेड बातें, लेकिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया सीखने से कुछ नहीं होगा, इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में मेरे दोस्तों आउट स्विंग की तरफ। तो अगर हम लोग आउट स्विंग करना चाहे, ये है हमारी बॉल का शाइन साइड, ये है रफ साइड। अभी हमने अपनी जो रफ साइड है वो आउट स्विंग की तरफ करना है, बाहर की तरफ करना है। पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट में मेरे दोस्तों हमारी बॉल की जो सीम पोजीशन है वो पेश करेगी तड़मेन को, थोड़ी सी बाहर की तरफ होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में आते हैं मेरे दोस्तों, जिस तरीके से इन स्विंग में हमारी पूरी ब्लेड और थंब इसी तरफ लागते, अभी हमने अपनी जो बॉलिंग हमारी रेस्ट की जो ब्लेड है वो और हमारी रेस्ट की ये वाली एरिया बैट्समैन को पेश करेगी, मतलब हमारी जो रेस्ट की जो ब्लेड है वो लॉक होगी बाहर की तरफ। लेकिन फिर से बता रहा हूँ रेस्ट गिरनी नहीं चाहिए, जस्ट वो एंगल यूज़ करना है आप लोगों ने। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों की रेस्ट गिरेगी तो कभी भी स्विंग नहीं होगा। आते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ, फॉलो थ्रू की तरफ। जिस तरीके से मैंने इन स्विंग में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आप लोगों ने फिनिश करना है, पूरी फॉलो थ्रू नहीं करनी। अभी आउट स्विंग में आप लोगों ने क्या करना होगा मेरे दोस्तों, कंप्लीटली क्विक फॉलो थ्रू आप लोगों ने करना होगा। जितनी ही आप लोगों की फॉलो थ्रू तेज़ होगी उतनी ही आप लोगों की आउट स्विंग अच्छी होगी। और हेड पोजीशन और बॉडी आप लोगों की मेरे दोस्तों आउट स्विंग में भी स्टिल होनी चाहिए। तो ये थी मेरे दोस्तों कुछ पॉइंट्स आउट स्विंग और इन स्विंग के रिलेटेड। लेकिन अगेन बता रहा हूँ सीखने से कुछ नहीं होगा। मैंने बताया कि अगर सीखने से कुछ होता तो जो सारे कोचेज़ हैं वो अच्छे आउट स्विंगर और इन स्विंगर होते, लेकिन एक भी उसमें से आउट स्विंग और इन स्विंग नहीं कर सकता, क्योंकि सीखने से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंट करने से और इन चीज़ों पे कंट्रोल लाने से ही सब कुछ होता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल क्रिकेट साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।